नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम सीजीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें आज का ये 16वां वीडियो है। इस सीरीज़ में हम केवल छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईब नदी में प्राकृतिक रूप से स्वर्ण के कण पाए जाते हैं। ठीक है, सोने के कण पाए जाते हैं। ईब नदी के साथ साथ 4 और नदियां हैं। एक तो ईब की सहायक नदी है मैनी नदी, इसमें भी स्वर्ण के कण पाए जाते हैं। तो ईब और मैनी याद रखेंगे। इसके बाद 3 नदियां और है, कौन से? एक नीचे है सबरी नदी दंडकारण्य क्षेत्र में, और इसके बाद याद रखिए कुनकुट, कुनकुट और आमोर नदी याद रखिए, आमोर नदी। तो ये 5 नदियां हैं, 3 है सबरी, कुनकुट, आमोर और ईब और मैनी। 5 नदियों में सोने के कण प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोगो बाबा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायणपुर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, नारायणपुर में नोगो बाबा जलप्रपात है। नोगो बाबा जलप्रपात के अलावा यहाँ अन्य जो जलप्रपात हैं, एक है खुरसेल, खुरसेल जलप्रपात है, मिल्कुलवाला हांदावाड़ा, मिल्कुलवाड़ा हांदावाड़ा जलप्रपात है। ठीक है, इसके अलावा टाटगेर मेटा जलप्रपात, और लास्ट याद रखिए कच्चा पाल जलप्रपात। तो नोगो बाबा, खुरसेल, हांदावाड़ा, टाटगेर मेटा और कच्चा पाल, 5 जलप्रपात याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविशंकर जलाशय परियोजना की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो रविशंकर जलाशय की 10 मेगावाट है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, रविशंकर जलाशय की अगर बात करें तो ये इसकी स्थापना 1978-79 में हुई थी। गंगरेल बांध भी बोला जाता है इसे। 78-79 में स्थापित हुआ है, महानदी पर बना हुआ है, और 10 मेगावाट विद्युत उत्पादन इससे किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरसेल घाटी किस जिले में स्थित है? तो खुरसेल घाटी नारायणपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़ निबंध संग्रह कौन सा? इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़ और हमर चिन्हारी, ये किसने लिखा है पूछा गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर निरुपमा शर्मा। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं अगर देखें तो इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़ है, हमर चिन्हारी है, इसके अलावा ऋतु वर्णन याद रखिए, ऋतु वर्णन और दाई खेलन दे, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के आदिवासी मान्यता के अनुसार घोटुल की उत्पत्ति के जनक कौन है? तो लिंगोदेव या लिंगोपेन याद रखेंगे, लिंगोदेव या लिंगोपेन याद रखिए। तो ये घोटुल जो कि इनका क्या है, युवागृह है, युवागृह के प्रमुख देव कौन है? तो लिंगोपेन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्बा जनजाति में ककई पानी किसे दिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रसूता को प्रसूति के बाद दिया जाने वाला औषधि पानी है, इसे काके पानी भी बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति में से क्या बोला जाएगा? ककई पानी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुरिया जनजाति द्वारा घोटुल पाटा गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास ऑप्शन सी, मृत्यु के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है घोटुल पाटा। जबकि माओ पाटा शिकार के समय गाया जाता है, और हुल्की पाटा सामान्य अवसर पर, और मरम पाटा घोटुल के बाहर गाया जाता है। मरम पाटा घोटुल के बाहर, इसे मांदरी नृत्य भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोंडी बोली में तालुर मुंते किस देवी के लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम देवी के लिए बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर में माटी तिहार कब मनाया जाता है? तो देखिए, माटी तिहार वैसे मनाया जाता है चैत्र माह में, लेकिन यहाँ पास ऑप्शन में चैत्र माह नहीं है। ठीक है, आषाढ़ है, पौष, सावन और जेठ माह है। तो यहाँ पास नज़दीकी रूप से हम जेठ माह की अक्षय तृतीया को आंसर लेंगे, और जो आयोग है उसने यही आंसर लिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन डी यहाँ आंसर लिया गया है, लेकिन ध्यान देंगे चैत्र माह में मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर की जनजाति महिलाएं खिलवा कहाँ पहनती हैं? क्वेश्चन क्या है, बस्तर की जनजाति महिलाएं खिलवा कहाँ पहनती है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कान में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि छत्तीसगढ़ को भारत का लघु संस्करण कह दिया जाए, ठीक है, यदि छत्तीसगढ़ को भारत का लघु संस्करण कहा जाए या कह दिया जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का निम्न प्रतिशत वितरण स्थिर भाव 2011-12 पर सुमेलित कीजिए। तो देखिए, प्रतिशत वितरण को सुमेलित करना है। फसलों का प्रतिशत वितरण कितना रहा है? तो 9.89 रहा है, ठीक है। पशुपालन का 1.65 रहा है और वन उद्योग का 3.19 यानी इसी में आ जाएगा, और मछली उद्योग का 2.17। तो यहाँ पास देख लीजिए आंसर कौन सा बन रहा है, 4, 1, 3 और 2। इसका मतलब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2। ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पास टाइपिंग में मिस्टेक है, तो इसे सुधार लेंगे यहाँ पास, ठीक है। PDF में सुधार के दिया जाएगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में संपूर्ण फसलों के क्षेत्रफल से संचित क्षेत्रफल को जिलेवार सुमेलित कीजिए। संपूर्ण फसलों की बात की जा रही है, यहाँ पास ध्यान देंगे। तो संपूर्ण फसलों में जांजगीर प्रथम हो जाएगा यहाँ पास 84%, ठीक है। तो जांजगीर यहाँ पास सुमेलित है, जांजगीर का 84%। इसी प्रकार रायपुर का 80% दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर देखिए डी का कौन सा हो जा रहा है, 4, ए का कौन सा हो जा रहा है, तो 3। अब बाकी देख लेते हैं। यहाँ पास धमतरी का 74% है, तो बी का 2 है और सी का 3 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, 1। तो दुर्ग का 73। तो इस प्रकार से यहाँ पास 3, 2, 1, 4 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में सामाजिक क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत व्यय का प्रावधान है? तो सामाजिक क्षेत्र में कुल 41% व्यय का प्रावधान है। तो सामाजिक का 41 है, याद रखेंगे। आर्थिक क्षेत्र में 36%, आर्थिक क्षेत्र में 36% और सामान्य क्षेत्र में व्यय का प्रावधान कितना है? तो 23%। 23% व्यय किस क्षेत्र में होना है? सामान्य क्षेत्र में, याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत किस फसल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सब्जी का। इसका जो क्षेत्रफल रहा है 49,52,24 हेक्टेयर रहा है। और सबसे कम जो रहा है औषधि का, औषधि एवं सुगंधित फसलों का, तो इसका जो क्षेत्रफल रहा है वह 6,4,7,5 64,75 जो इसका हेक्टेयर क्षेत्रफल रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन आच्छादित क्षेत्र के संदर्भ में भारत में छत्तीसगढ़ राज्य कौन से स्थान पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय स्थान पर है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इससे पहले प्रथम स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इसका क्षेत्रफल याद रखेंगे 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन विस्तृत है। 77,493 मध्य प्रदेश का। इसके बाद दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 66,441 वर्ग किलोमीटर है। और छत्तीसगढ़ का है 55,717। तो इसका है 77,493, 66,431, 55,717। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बादलखोल अभ्यारण्य किस जिले में है? तो बादलखोल अभ्यारण्य जसपुर जिले में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पास, जसपुर जिले में बादलखोल अभ्यारण्य। सूरजपुर जिले में तमोर पिंगला अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तमोर पिंगला। इसके बाद बलरामपुर में सेमरसोत है, बलरामपुर में सेमरसोत। और बादलखोल सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ये भी याद रखेंगे। मुंगेली में अचानक मार अभ्यारण्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ अंचल को किस विद्वान ने अधिष्ठी कहा है? तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेलमी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्यकालीन सिक्के कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं? तो मौर्यकालीन सिक्के मल्हार में प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पास। अकलतरा, ठठारी, तारापुर, उड़ेला, आरंग, बार, देवगांव, ये सभी जगहों में प्राप्त हुए हैं। तो ये हुआ आज का 20 क्वेश्चंस। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।